ईरान के साथ मुज़ाकरात मस्बत अंदाज में जारी हैं। अमरीकी सदर आपने हुर्मज़ खुलने के लिए पुरुमीद कहा, अभी गुज़रगाह खुलना पहला मरहला है। दूसरे मरहले में जौहरी मामले पर बात होगी। अगर ईरान पीछे हटा तो सख्त कार्रवाई करेंगे। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान ने निहायत शाइस्तगी से कहा है, बराह करम क्या हम बात कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ, हम बात कर सकते हैं। आइए अब इसे मुकम्मल कर लेते हैं और अंजाम तक पहुंचाते हैं। पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं, अमन का रास्ता खुलने के करीब। ईरान आपने हुर्मज़ की बहाली पर रजामंद हो गया। अबूरी मुआहदे का ऐलान आज मुतवक्के है। अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान ने पाकिस्तान को मस्बत इशारे दे दिए हैं। दोनों मुल्क मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त के करीब हैं। ज्यादातर मामलात तय पा गई। एक या दो मसाइल बदस्तूर हल तलब हैं। एक्सियोस के मुताबिक ईरानी क़यादत ने मुजव्वज़ा मुआहदे की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाने लगी। हिचकोले खाती आलमी मईशत खतरात के भंवर से निकलने के करीब। ईरान अबनाए हुर्मुज़ खोलने पर राजी, ऐलान चंद घंटों में मुतवक्के। अरब मीडिया के मुताबिक इलाकाई निगरानी में बैनुल-अक़वामी समंदरी गुज़रगाह को खोला जाएगा और इस हवाले से तेहरान ने पाकिस्तान को मुस्बत इशारे भी दे दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर और ओमान की सालिसी में अमरीका और ईरान के दरमियान राबते जारी हैं। दोनों ममालिक मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त के बहुत करीब हैं। उधर अमरीकी मीडिया ने भी मुस्बत खबरों की तस्दीक कर दी। एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरानी क़यादत ने मुजव्वज़ा मुआहदे की मंजूरी भी दे दी। अबूरी मुआहदे में 60 रोज़ा इंतजाम के तहत बहरी आमदोरफ्त बहाल करने की तजवीज़, टोल फीस मुआफ और बहरी बारूदी सुरंगें हटाने का मंसूबा शामिल है। कतर, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने भी सालिसी में अहम किरदार अदा किया। एक्सियोस के मुताबिक फरीकैन 30 दिनों के अंदर अबनाए हुर्मुज़ की दरमियानी लेन से बारूदी सुरंगें साफ करने पर भी काम करेंगे। दरमियानी लेन साफ होने के बाद उसे ओमान और ईरान के दरमियान मुस्तकिल इंतजामात के तहत आने और जाने वाली ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ईरान और ओमान के दरमियान आबने हुर्मुज़ में मुजव्वज़ा बहरी रास्ते पर इत्तफाक़ राय हो चुका। बैरूनी मुदाखलत ना हो तो मुश्तरका एलामिया हतमी मरहले में है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का बयान, कहा ईरान और ओमान के मुआहदे का ये मतलब नहीं कि आबना हुर्मुज़ महफूज है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान और कतर के साथ मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। फिलहाल वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दौरे पाकिस्तान या कतर का प्लान नहीं। ईरान के साथ मुज़ाकरात मस्बत अंदाज में जारी हैं। अमरीकी सदर आपने हुर्मज़ खुलने के लिए पुरुमीद कहा, अभी गुज़रगाह खुलना पहला मरहला है। दूसरे मरहले में जौहरी मामले पर बात होगी। अगर ईरान पीछे हटा तो सख्त कार्रवाई करेंगे। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान ने निहायत शाइस्तगी से कहा है, बराह करम क्या हम बात कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ, हम बात कर सकते हैं। आइए अब इसे मुकम्मल कर लेते हैं और अंजाम तक पहुँचाते हैं। और पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम। ईरान के वजीर सनत सैयद मोहम्मद अताबिक से मुलाकात में वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान ईरान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। ईरानी वजीर सनत ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। ये भी कहा कि ईरान पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने का ख्वाहां है। मुलाकात में पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर 24 घंटे खुला रखने, सहूलियात बढ़ाने, बेहतर लॉजिस्टिक्स और कस्टम्स तरीक़ेकार में हम आहंगी पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान और अमेरिका का दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वाशिंगटन में पाक अमेरिका एंटी टेररिज्म डायलॉग का चौथा दौर। दोनों ममालिक दहशतगर्दों का नेटवर्क तोड़ने पर मुत्तफिक। मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। कलदम BLA, TTP, दाइश, अलकायदा, खुरासान के खिलाफ ताउन जारी रखने का अज़्म दोहराया गया। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। जुडिशल कमीशन की सिफारिशात की सदारती तौसीक में ताख़ीर, अदालती बहरान का खदशा पैदा हो गया। 20 और 21 जुलाई की जुडिशल कमीशन सिफारिशात से मुतालिक नोटिफिकेशन ताहाल जारी ना हो सका। सदारती अदम मंजूरी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई, जबकि वफाकी हुकूमत भी मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कानूनी माहिरीन से मुशावरत शुरू कर दी है। मोहसिन नकवी का बयान बेमानी और सियाको सबाक के बगैर है। वज़ीर दाखिला बताएं वो किस सिस्टम की बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा
اگر ڈیلیور نہیں کر سکے تو اس کی وجہ آئین پر نہ چلنا ہے. صوبے بنائیں یا انتظامی یونٹس، چلنا اسی سسٹم کے تحت ہے. آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے جو بات کی ہے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ کولیپس کر چکا ہے، کوئی مانے نہ مانے، یہ کس سسٹم کی وہ بات کر رہے ہیں؟ سسٹم تو ملک میں پارلیمانی جمہوری نظام ہے، 1973 کا آئین ہے. اگر ڈیلیور نہیں ہو سکا، جو کہ یقیناً نہیں ہو سکا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل نہیں کیا گیا. جوڈیشری ہے، ایگزیکٹو ہے، لیجسلیچر ہے. آج یہ تینوں جو اپنا اکائیاں ہیں وہ آئین کے مطابق جو ہے وہ اپنا رول ادا کریں. کوئی ڈیم بنانے نہ جائے، کوئی دوسرے کے معاملے میں جو ہے وہ مداخلت نہ کرے، تو یہ 1 سال میں ڈیلیوری جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. چھوٹے یونٹ بنائیں، صوبے بنائیں، امپاورڈ بلدیاتی نظام بنائیں، لیکن بھی ہوگا تو اسی آئین کے تحت، اسی سسٹم میں. اس سے باہر کیسے ہوگا؟ عسکری اور سیاسی قیادت کا آپس میں باہمی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ملک کے معاملات کو چلانا جو ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ آپ کی آج پوری دنیا میں عزت ہے. آپ نے مارکہ حق جیتا ہے. کشمیر بنے گا پاکستان، پوری قوم یک زبان. یوم استحصال کشمیر پر اسلام آباد میں وزارت خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی. کشمیری شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 1 منٹ کی خاموشی. کراچی تا خیبر بھی کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کا اظہار. لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ سمیت شہر شہر ریلیاں. مودی سرکار کے خلاف نعرے بازی. نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کا کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی. ملک بھر میں تقریبات. ٹول پلازوں پر خصوصی بینرز آویزاں. بلوچستان اسمبلی میں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کی گئی. 5 اگست کے غیر قانونی اقدامات کے خلاف مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا. شری نگر میں مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت کی بحالی کے لیے احتجاج. رکاوٹوں اور پکڑ دھکڑ کے باوجود خواتین نے بھی شرکت کی. مظاہرین نے مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت اور بنیادی انسانی حقوق کی بحالی کا مطالبہ کیا. قابض فورسز نے خواتین سمیت متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا. وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا کہنا ہے کہ 5 اگست 2019 تاریخ کا سیاہ باب ہے. کشمیری اور پاکستانی قوم 5 اگست کا دن کبھی فراموش نہیں کر سکتے. عبدالعلیم خان نے کہا کہ بھارت کی آئینی ڈکیتی کا مقصد مقبوضہ وادی کے آبادیاتی تناسب کو تبدیل کرنا تھا. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کشمیریوں کا بنیادی حق ہے. وفاقی وزیر مواصلات نے کہا کشمیریوں کو انہی کی سرزمین پر اقلیت میں بدلنے کی بھارتی سازش کبھی کامیاب نہیں ہوگی. مظالم، سخت لاک ڈاؤنز اور جغرافیائی تبدیلیوں کے باوجود کشمیریوں کا جذبہ حریت قائم ہے. وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے واضح کر دیا کہ کشمیری بہن بھائی اس جد و جہد میں تنہا نہیں. پاکستان کی غیور قوم اور ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہے. یوم استحصال کشمیر پر لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر بڑا احتجاج. مقررین کا عالمی برادری سے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ. احتجاج میں کشمیری عوام کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا گیا. مظاہرین نے پاکستان اور پاک فوج کے حق میں نعرے بھی لگائے.